हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें प्रभु जी, आज हम करेंगे डे 31। आपके जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक है आपका स्टैटिक्स में इक्विलिब्रम। तो ये आपका सेकंड लास्ट डे है बेसिकली इक्विलिब्रम के क्वेश्चंस का। एंड डे 32 जो है वो आपका लास्ट डे होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के जो क्वेश्चन हैं ये थोड़े से आपको ट्रिकी साइड पे लग सकते हैं, बट हार्ड नहीं है, बट ट्रिकी तो ये है डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फिर शुरू करें, क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए ज़रा। कहता है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ ए हैंग्स अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल being supported by means of a string of length L tied to one end of the rod, the other end of the string attached to a point in the wall. Show that the rod can rest inclined to the wall at an angle theta given by some expression. What are the limits of the ratio of A is to L that the equilibrium may be possible? तो क्वेश्चन देखेंगे तो प्रभु जी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी जहाँ तक मुझे लग रही है थोड़ी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा ही है। तो इसमें मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसमें क्या कहा गया कि एक वर्टिकल वॉल है, इस पे आपने रॉड इस तरीके से टांग दी, और एक हिस्सा जो है रॉड का दूसरा हिस्सा, मतलब ये, इससे आपने एक स्ट्रिंग जो है वो वॉल पे अटैच कर दी है, और ये थीटा पे आपका इक्विलिब्रम में आ गया है। एक सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि जो स्ट्रिंग हमने अटैच करी है BCA, ये नीचे से ऐसे क्यों नहीं अटैच करी। तो अब समझदार आप भी हैं, अगर आप यहाँ अटैच करेंगे तो स्ट्रिंग विल पुल द रोड टूवर्ड्स इट सेल्फ, और फिर ये मामला इक्विलिब्रम पे रह पाएगा क्या? सोचिए, नहीं रह पाएगा ना, रॉड आपका ऐसे आ जाएगा टेंशन की वजह से। बाकी डेटा क्या गिवन है इसमें, जो AB है वो आपका लेंथ A है, और BC जो है वो आपका लेंथ L है। और हमें जो प्रूफ करना है, एंगल वर्टिकल से गिवन था क्वेश्चन में, हमें प्रूफ करना है, देखें प्रभु जी, L² - A² बाई 3A², और A/L की हमें लिमिट निकालनी है। मतलब वही कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस रेशो की, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये यहाँ पर अटैच है वॉल से, तो रिएक्शन कैसे जाएगा आपका, इस तरीके से, लेट से R यहाँ पर जा रही है। देखें प्रभु जी, टेंशन, ये दोनों मीट कर रहे हैं यहाँ पर। हमने थ्योरम देखा है कि अगर सिस्टम में केवल 3 फोर्सेस हैं तो या तो वो पैरेलल हो, अगर पैरेलल नहीं है तो उनका लाइन ऑफ एक्शन मीट करे। तो पैरेलल तो नहीं है, मतलब जो वेट है रॉड का वो यहीं से जाएगा ऐसे नीचे, दिस इज़ W। इस क्वेश्चन में ना एक अजम्पशन है अपने पास। अजम्पशन क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। बिना उस अजम्पशन के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब जो हमें प्रूफ करना है ये प्रूफ आप नहीं कर पाएंगे। और अगर फिर भी कोई प्रूफ कर पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और व्हाट्सएप पे अपना सॉल्यूशन ज़रूर से शेयर कीजिएगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज़ G, दिस पॉइंट इज़ D, दिस पॉइंट इज़ E। ठीक है, बाकी कोई और पॉइंट चाहिएगा तो बना लेंगे। आप देखें प्रभु जी, यहाँ पर जो AG है वो कितना होगा, बोलिए, A/2। भाई G इज़ द मिड पॉइंट रॉड का, और जो GB है ये भी कहेंगे आप होगा A/2। यहाँ पर अजम्पशन देखें क्या है, अजम्पशन ये है कि जो हमारा ये वेट वाला लाइन है बेसिकली, ये लाइन आपका जो BC है इसको भी क्या करेगा, इक्वल हाफ में डिवाइड। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये और ये पैरेलल है, और ये यहाँ पर मिड पॉइंट से पास कर रहा है, तो फिर ये OB जो है वो B और C का मिड पॉइंट बनेगा। ये आपको अज्यूम करना है, इसी अजम्पशन की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर जो OC है वो L/2 होगा, और जो OB है वो भी आपका L/2 होगा। अब देखो इसमें ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड। आप मुझे बताएं प्रभु जी, ये A है तो GD कितना आएगा, GD कितना आएगा, बोलो ना, A/2 cos थीटा, क्योंकि
ट्राइंगल जो है इसमें जी डी आपका बेस है, डी बी आपका परपेंडिकुलर है। अच्छा, डी बी कितना आएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो डी बी a/2 साइन थीटा। पैरामीटर निकाल लेते हैं, देखो जब ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे। इसमें क्या है ना हम लोग अच्छा एक और बता दीजिए, ए ई कितना आएगा प्रभु जी? ए ई अगेन कॉस जाएगा, पूरा ए है, ए कॉस थीटा। और आप मुझे बताइए क्या यही ओ डी नहीं होगा? ओ डी चेक करो, दोनों पैरेलल है। तो पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग किस ट्राइंगल में? ट्राइंगल ओ डी बी में। तो जब पाइथागोरस लगाएंगे तो नज़ारा कैसा दिखेगा? देखें, ओ बी का स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब आज के आप क्वेश्चन देखेंगे या आप जो है डे 32 के क्वेश्चंस देखेंगे, उनमें क्या है, अब क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप टेंशन निकाल दीजिए ज़्यादातर, या फिर आप रिएक्शन बता दीजिए या कुछ कुछ बता दीजिए, है ना। ये क्वेश्चन कैसे हैं कि जिनमें कोई एक्सप्रेशन प्रूफ कर दीजिए और उस एक्सप्रेशन में ना तो टी है, ना आपका आर है, ना आपका डब्ल्यू है। तो इसमें थोड़ा सा फिर ट्राइंगल से ही आपको खेल खेलना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि अगर आपने पहले नहीं किए हुए कभी, तो मुझे नहीं लगता कि आप फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ऑडी देखें कितना है आपका? ए कॉस थीटा। डी बी कितना है प्रभु जी? a/2 साइन थीटा। ऐसा ही तो है। तो ये हो जाएगा कितना? L²/4। ये हो जाएगा a², वेरी गुड, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा a²/4 साइन स्क्वायर थीटा। LCM ले लें। चलिए अब आप कह रहे हैं तो ये a² कॉमन, ये आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। 4 से 4 हैप्पी बर्थडे। इस a² को कहाँ ले आए हम लोग? अपॉन में, या अभी चलने दें ऐसे ही? चलो ले आते हैं, अब आप जिद कर रहे हैं तो। प्रभु जी देखें, हमें एक्सप्रेशन में ना कॉस चाहिए, तो साइन को ले जाइए कॉस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ जाएगा बोलिए? L²/a²। ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा +1 इधर आके क्या हो जाएगा? क्या कह रहे हैं जी? नेगेटिव, वेरी गुड। ये है 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा L² - a²/a², 3 कॉस स्क्वायर थीटा। 3 को कहाँ ले आए हम लोग? अपॉन में, तो ये हो जाएगा L² - a², 3a² = कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यही चाहिए था, लेकिन ये हम लोग कब निकाल पाए या कब प्रूफ कर पाए? जब हमने अज्यूम किया दैट O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। अगर आप ये अज्यूम नहीं करते हैं, उसके बाद भी ये आप निकाल पा रहे हैं यदि, तो मुझे बताइएगा। ठीक, अब इसमें इसका रेशो बताना है a/l का। तो आप देखें कॉस स्क्वायर थीटा किसी भी हाल में 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ऐसा तो है ही। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा L²-a²/3a²। अच्छा 0 तो है ना पहले इधर, तो 0। ये हो जाएगा L²-a²/3a² < 1। पूरी इनइक्वालिटी को 3a² से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो L² - a²/3a²। पूरी इनइक्वालिटी में a² ऐड कर दीजिए, वैल्यूज़ पॉजिटिव ही है तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं अपने को। ये हो जाएगा 4a²। अब हमसे किसका रेशो पूछा है? a/l का। पूरी इनइक्वालिटी को आप a² से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बचेगा 1 L/a²। 4 रेसिप्रोकल कर दीजिए पूरी इनइक्वालिटी का, तो साइन हो जाएंगे आपके, क्या कह रहे हो जी? चेंज। ऐसा ही है, और बस फिर अंडर रूट ले लीजिए। तो देखें ये आपका लिमिट आ गई कि जो आपका a/l है, ये रेशो आपका हाफ से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, तभी आपका कॉस स्क्वायर थीटा ये आएगा और तभी आपका ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। तो ये क्वेश्चन था पहला।
अच्छा, इसमें जैसे जो रेशो है, रेशो का प्रूफ करने को नहीं बोला है, केवल मतलब निकालने को ही बोला है। तो जब यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहाँ भी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर आपको गिवन था, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रूफ दैट ना दे के क्वेश्चन को दे देते हैं इवेल्युएट कीजिए आप। तो फिर थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आंसर सामने रहे तो फिर भी हमारे लिए सोचना जो है वो थोड़ा आसान पड़ता है, लेकिन आंसर सामने ना रहे तो थोड़ी सी आप समझ सकते हैं परेशानी का सामना हमें उठाना पड़ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फिर। तो ये तो ठीक ही था क्वेश्चन, बस इसमें एक वो अजम्पशन वाली बात जो है ना वो आपको ध्यान रखनी है, बाकी आप गुड टू गो है। और ये देखिएगा जो इस तरह के सवाल हैं जिनमें आपसे टेंशन या रिएक्शन का वैल्यू नहीं पूछा है, उनके अलावा कोई ख़ास एक्सप्रेशन आपसे प्रूफ करने को बोला गया है, तो फिर इनमें आपको ट्राइंगल्स के साथ ही खेलना पड़ेगा। अच्छा, कल जो क्वेश्चंस आएंगे उससे आप ये चीज़ और अच्छे से समझ जाएंगे, मतलब डे 32 में, कि ट्राइंगल्स के साथ किस तरीके से खेलना है और कब हमें ये आइडिया लग जाएगा, मतलब कब हम लोग बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि जी हाँ अब ट्राइंगल के साथ ही खेलना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। तो आ जाइए, पहले उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं और उसका डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे, देन हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रभु जी देखें क्या कहता है। वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड of weight W is hinged and the other end is tied by a string to a point in the same horizontal line as the hinge. If the rod and the string both be inclined at an angle theta to the horizon in the position of equilibrium, prove that the reaction of the hinge। अब इस क्वेश्चन में देखें आपसे रिएक्शन पूछा गया है हिंज का। बोला गया है एक एंड है ए, आपने रॉड इस पे बांध दी बी से आपने एक स्ट्रिंग अटैच करी और सौभाग्यवश स्ट्रिंग भी आपकी सेम ही उसमें है, तो यहाँ पर आपका टेंशन दिखेगा। और ए पे जो है आपसे रिएक्शन पूछा गया है, आपको कुछ कुछ डेटा गिवन है, जैसे वेट आपका डब्ल्यू है, दोनों ही स्ट्रिंग और रॉड हॉरिजन से थीटा एंगल जो है उस पर इंक्लाइंड है, तो ये भी थीटा ये भी थीटा। बस प्रूफ क्या करना है कि जो रिएक्शन है हिंज पे यानी कि ए पे, रिएक्शन जो है वो है W/4 अंडर द रूट 9 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। आ जाइए, आप ये देखें प्रभु जी, हमारा जो टेंशन है इस, अच्छा मेरा वेट जो है वो यहाँ से कहीं जाएगा नीचे, लेट्स से W, इसको नाम दे देते हैं G। रॉड का लेंथ हम लोग अज्यूम कर लें कितना, 2a, क्योंकि गिवन नहीं है। लेट ए बी इज इक्वल्स टू 2a, तो AG हो जाएगा a और GB भी हो जाएगा, क्या कह रहे हो जी, a। इसको एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा तो ये यहाँ कहीं मीट करेगा इससे, इसका लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पे एक्सटेंड करने का पर्पस क्या है, आप देखें फिर से, सिस्टम में केवल 3 फोर्स हैं, एक टेंशन, एक वेट, एक रिएक्शन। तो या तो पैरेलल हो, पैरेलल तो है नहीं, तो फिर इसका मतलब उनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे मीट करे, तो रिएक्शन जो लगेगा वो डेफिनेटली इस तरीके से दिखेगा अपने को। तो यहाँ पर जाएगा आपका रिएक्शन फोर्स, ये आपका वेट और इधर आपका टेंशन। ठीक, अब यहाँ पर एंगल्स का खेल खेलना पड़ेगा। देखो हमें रिएक्शन चाहिए, तो रिएक्शन के लिए हमें, आप मान के चलिएगा, इस वाले पॉइंट पे लेमीज लगाना पड़ेगा, इस तरीके से ये मामला है। ठीक, अभी देखते हैं जी कौन कौन से एंगल चाहिएंगे और हमें क्या क्या वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। आप बताएं सबसे पहले, ये थीटा ये 90 है ना, तो ये कितना आएगा प्रभु जी, 90 माइनस थीटा, वेरी गुड। फिर ये आ गया है 90 माइनस थीटा, समझ में आता है। ये देखो 90, ये थीटा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, वर्टिकल ऑपोजिट।
अब जब लेमीज लगाएंगे, देखो हमें एंगल कौन कौन से चाहिए, ये W है ना, एक तो एंगल चाहिएगा प्रभु जी अपने को टेंशन और रिएक्शन के बीच का, तो ये मिसिंग है अभी डेटा यहाँ का, ठीक है। और हमें एंगल चाहिएगा रिएक्शन और W के बीच का, तो ये तो 90 है, बट अगेन दिस डेटा इज़ मिसिंग, ये नहीं मालूम। और हमें एंगल चाहिएगा रिएक्शन और टेंशन और W के बीच का, तो ये अपने को मालूम है वो थीटा, तो ये भी बोलो, अरे बोल दो थीटा हो जाएगा यार, वर्टिकल ऑपोजिट, तो दिस विल बी 90 प्लस थीटा। मतलब यहाँ पर जब मैं लेमीज लगाऊंगा इस पॉइंट O पर, तो दो एंगल्स का मेरे को लफड़ा पड़ रहा है। एक तो मेरे को ये नहीं मालूम, जिस वजह से मैं R और T के बीच का एंगल नहीं बता सकता। एक मेरे को अगेन ये नहीं मालूम, तो मैं R और W के बीच का भी एंगल नहीं बता सकता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ एंगल मान लेते हैं, लेट से अल्फ़ा, इसको अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट एंगल AOG इज़ अल्फ़ा। अब हम लोग लगाते हैं, देखो लेमी कहाँ पर, O पर, तो मेरे हिसाब से अब बात बन जानी चाहिए, बस अल्फ़ा को एलिमिनेट करना पड़ेगा अपने को। आप देखें W के अपॉन में एंगल किसका आएगा, आप कहेंगे जी एंगल आएगा R और T के बीच का। R और T के बीच में अब कितना है, 90 माइनस थीटा प्लस में अल्फ़ा। इसी चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस कॉमन थीटा माइनस अल्फ़ा। देखो 90 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा है ना। R के नीचे किसका एंगल आएगा, T और W का। भाई R के नीचे किसका एंगल आएगा, T और W का। T और W में अब कितना एंगल है, ये है 90 प्लस थीटा। फिर बात आती है T की, T के अपॉन में देखें किसका एंगल आएगा, R और W। ये पूरा लीनियर पेयर था, उसमें से आप अल्फ़ा हटा दीजिए तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया प्रभु जी, पाई माइनस अल्फ़ा। हमें निकालना क्या है, रिएक्शन, किसकी शक्ल में निकालना है, वेट की शक्ल में, तो इन दोनों से अपना काम चल जाएगा। देखें ये W नीचे कितना आएगा बोलिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा, वेरी गुड, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ना, R किसके इक्वल आ गया, W कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा। नीचे आप फार्मूला खोल दीजिए तो ये दिखाई देगा W कॉस थीटा, वेरी गुड, ये हो जाएगा कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। अब फंस गए यहाँ पर भाई, अल्फ़ा को तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, एलिमिनेट, क्योंकि वो तो हमने खुद से लिया है। तो वो एलिमिनेट कैसे होगा, उसके लिए आप ट्राइंगल कंसीडर कीजिए AOB। देखो MN थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं क्या, कैसे, हम लोग लिखेंगे AG प्लस में GB कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू A कॉट अल्फ़ा माइनस A कॉट, यहाँ पर आप ये देखें, ये एंगल कितना है प्रभु जी, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो गया, ये भी A है, ये भी A है, दैट इज़ 2A, ये हो गया आपका टेन थीटा, वेरी गुड, ये हो गया A कॉट अल्फ़ा, ये हो गया A टेन थीटा। इसको आप इधर ले आइए तो ये हो गया 3 टेन थीटा, A से A, हैप्पी बर्थडे। हमें अल्फ़ा चाहिए, तो आप देखें टेन अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, क्या कह रहे हैं जी, 1/3 कॉट थीटा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पर क्यों ना हम लोग टेन की शक्ल बना लें, तो काम बन जाएगा अपना। तो देखो ये जो 1 है, इसमें ऊपर नीचे आप डिवाइड कीजिए किससे, कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा से, तो मे भी बात बन जानी चाहिए। जो आपका ये 1 है, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा, किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा करते हैं एक बारी, आइए ज़रा। तो R देखें कैसे मॉडिफाई होगा आपका, W कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये बच जाएगा सेक अल्फ़ा, वेरी गुड, कॉस थीटा से कॉस थीटा, कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा, यहाँ बच जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन अल्फ़ा। सेक को मैं टेन की शक्ल में लिख सकता हूँ ना,
ये कितना हो जाएगा प्रभु जी बोलिए, 1+tan² अल्फ़ा, वेरी गुड। ये 1 माइनस, आप देखें प्रभु जी tan अल्फ़े को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 cot थीटा। सो 1/3 tan थीटा, तो एज इट इज़ cot थीटा। आप मुझे बताइए ईमानदारी से ये कितना होता है 1, 3 में से 1 गया तो 2, तो 2/3। तो मैं ऐसा लिख लूँ तो जमेगा क्या आपको भाई, यहाँ कितना बचेगा, ये तो 1 है, ये हो जाएगा आपका 2/3। तो हम लोग 2/3 को ऐसा लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। यहाँ W एज इट इज़ अंडर द रूट 1 प्लस में फिर 10 को आप रिप्लेस कीजिए इससे, तो ये हो जाएगा प्रभु जी कितना, 1/9 cot² थीटा। LCM ले लीजिए अंदर, ये हो जाएगा 3W, बाहर आ जाएगा कितना 3, अंदर बोलिए क्या आएगा 9 प्लस cot² थीटा। 3 से 3 का देखें, हैप्पी बर्थडे। तो आंसर क्या हमें यही नहीं चाहिए था, देखो ज़रा, ओहो नीचे 4 चाहिए, अपना 2 आया है। सम कुछ तो लफड़ा हुआ है दया, देखो ज़रा यहाँ पर नीचे हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। और प्रभु जी अपना सौभाग्य बोलिए या दुर्भाग्य बोलिए, कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो कहीं पे 2 का लफड़ा हुआ है अपने साथ। तो देखते हैं जी कहाँ मिस्टेक हुई है। सबसे पहले हमने ये किया a और a, ये हो गया 2a, ये हो गया आपका ठीक है tan थीटा, ये a cot अल्फ़ा, ये हो गया tan थीटा, ठीक है। इसको इधर ले आए, ये हो गया 3, तो ये आ गया हमारा रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1/3 cot थीटा इज इक्वल्स टू, ये जो है जब रेसिप्रोकल किए हम लोग तो ठीक है, tan थीटे का रेसिप्रोकल किए कॉट हो गया, 3 का रेसिप्रोकल ये, और कॉट अल्फ़े का tan अल्फ़ा, ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं लग रही है मेरे को। यहाँ जब डिवाइड किए तो सेक आ गया और नीचे ये आ गया, तो 3 आएगा, 3 में से 1 जब जाएगा तो 2 बचेगा। तो फिर 1 2 कहाँ से आ रहा है भैया, W/4 कहाँ से आ जा रहा है, नीचे जो, ओ फार्मूला गलत खोल दिए यार अपन। फार्मूला जो है यहाँ नेगेटिव की जगह क्या आता है कॉस में, पॉजिटिव, माई मिस्टेक, सॉरी शक्तिमान। ऐसा 4 आएगा इधर, लेकिन फार्मूला वो जल्दीबाजी में साइन वाला खोल दिया मैं, कि साइन में जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ही होता है, बट कॉस में क्या हो जाता है ऑपोजिट, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या लफड़ा था कि एक तो बस ये एंगल हमारा मिसिंग था। ये एंगल अगर हमें ज्ञात होता तो हम ओ पे सीधा लेमिज लगाए, आंसर वहीं मिल जाता। बट क्योंकि ये नहीं मालूम था तो हमें फिर एमएन थ्योरम का सहारा लेना पड़ा, और सहारा लेने के बाद में सौभाग्यवश ये सॉल्व हो ही गया है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आप सभी से मुझे ऐसा लगता है कि हो ही गया होगा, क्योंकि इसका डिफ़िकल्टी लेवल कुछ खास है नहीं, जस्ट एक एंगल के ऊपर क्वेश्चन फंसा हुआ था, और वो एंगल भी हमने देखा बहुत इजीली, उसका रिलेशन जो है वो थीटे के साथ फाइंड आउट कर ही लिया बाय यूजिंग एमएन थ्योरम। अगला जो क्वेश्चन है सर, इसमें एमएन थ्योरम का ना दूसरा रूप जो है वो यूज़ होगा। क्या रूप यूज़ होगा वो मैं समझाता हूँ। अगर आप वो यूज़ नहीं करेंगे तो जो हमें प्रूफ करना है आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो जो सेकंड आप बोल सकते हैं एमएन थ्योरम का जो तरीका है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। उससे पहले थोड़ा जल ग्रहण कर लेना ही उचित रहेगा। देखिए प्रभु जी क्या कहता है, अ बीम whose center of gravity divides into two portions A and B is placed inside a smooth sphere. Show that if theta be its inclination to the horizontal in the position of equilibrium and 2 alpha be the angle subtended by the beam at the center of the sphere, then there is given some expression that we need to prove. तो एक स्फेयर है, इस स्फेयर में हमारे पास एक बीम है, बीम थीटे डिग्री पे है हॉरिजॉन्टल से, ऐसा कहा गया है।
तो बीम को हम लोग कुछ ऐसा मान लेते हैं, लेट्स से ए बी, ये ओ मान लेते हैं, सेंटर है आपके स्फीयर का। और क्या बोला है कि ए और बी में डिवाइड करता है, थीटा जो है वो इंक्लिनेशन है, तो ये एंगल आपका थीटा है, और ये सेंटर पे 2 अल्फ़ा जो है वो सबटेंड करती है बीम अपनी, ऐसा कहा गया है। तो हमें जो प्रूफ करना है वो ये करना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू बी माइनस ए बी प्लस ए tan अल्फ़ा। अब एक बात तो इसमें आप देखिए भाई, रिएक्शन होंगे आपके, रिएक्शन जो है रेडियली होंगे ना। ए पे रिएक्शन कैसे जाएगा, इस तरीके से, लेट्स से आर, बी पे रिएक्शन इस तरीके से एस, ये दोनों मीट यहाँ करेंगे, तो डब्ल्यू जो है वो यहीं से पास करेगा, इसका वेट बेसिकली। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज जी, ए जी जो है आपका गिवन है, ए है, क्वेश्चन में ही गिवन है, और आपका जी बी जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, बी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है रॉड को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक पोर्शन ए है, एक पोर्शन आपका बी है। इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं एक, इस तरीके से, तो आपको गिवन है ये एंगल पूरा होगा अल्फ़ा, ये भी पूरा अल्फ़ा, क्योंकि जो आपकी बीम है या रॉड है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है, 2 अल्फ़ा। अब इसमें देखिए प्रभु जी, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना, 90 माइनस थीटा, वेरी गुड। ये अल्फ़ा, ये 90, तो ये कितना आएगा, 90 माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली ये अल्फ़ा, ये 90, ये कितना आएगा, 90 माइनस अल्फ़ा। अब हम ट्राइंगल ओ ए बी में ही अपना जो एमएन थ्योरम है उसी का सेकंड वेरिएंट लगाएंगे, ट्राइंगल ओ ए बी। देखो वो क्या कहता है, नीचे तो वही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो वही है, ए जी प्लस में जी बी, ए बी प्लस में जी बी, कॉट वही एंगल आपका 90 माइनस थीटा। राइट हैंड साइड में क्या डिफरेंस है, जो सेकंड थ्योरम है उसमें हम लोग इन एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं बजाय इन एंगल्स के, मतलब उसके लिए मेरे को एक तो ये वाला एंगल चाहिएगा, और मैं ये एंगल निकाल भी लूँगा बहुत आराम से, ऐसी बात नहीं है। बट फिर भी क्या है, जो प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। मतलब ये बीच वाला एंगल हम लोग निकाल लेंगे कैसे, देखो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये थीटा होगा छोटा सा, ये थीटा है तो ये अल्फ़ा माइनस थीटा होगा, और ये पूरा आपका अल्फ़ा प्लस थीटा होगा। तो थ्योरम तो हम पहले वाला भी लगा सकते हैं, बट उससे हमें जो प्रूफ करना है वो नहीं आ पाएगा आसानी से, तो हम लोग इसका सेकंड वेरिएंट यूज़ करेंगे। अब देखो हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल वाले में अगर एंगल इधर है तो साइड इधर का लेते थे, इसमें मामला चेंज है, साइड इधर का ही लेंगे, तो जी बी, लेकिन जो अब एंगल है ना कॉट में वो इधर का लेंगे, तो एंगल आएगा आपका ओ ए जी, क्योंकि दोनों सेम है तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। फिर आपकी साइड आएगी ए जी और एंगल आएगा उधर का, तो ये हो जाएगा कॉट ओ बी जी, इस तरीके से ये हो जाएगा। देखें आपका a प्लस बी, ये हो जाएगा प्रभु जी tan थीटा, ये जी बी जो है आपका है b कॉट, ये है 90 माइनस अल्फ़ा माइनस a कॉट 90 माइनस अल्फ़ा, तो a प्लस बी ये हो गया tan थीटा, वेरी गुड, कॉट 90 माइनस अल्फ़ा दैट इज़ tan अल्फ़ा कॉमन, ये हुआ b माइनस a। और आप ये देखें इसमें कितनी आसानी से हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया। अब ये आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे उस तरीके से करके भेजना जैसे हम लोग करते आए हैं। एंगल मैंने आपको समझा ही दिया है, एक बारी फिर समझा देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि जो हमारी नॉर्मल एमएन थ्योरम है क्या हम उसको यूज़ करके इतनी ही आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। देखो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये छोटू एंगल थीटा होगा, तो ये वाला जो एंगल हमें चाहिए रहता है ये अल्फ़ा माइनस थीटा होगा, और ये वाला जो एंगल है ये आपका अल्फ़ा प्लस थीटा होगा। तो एक बारी मैं एक्सप्रेशन भी लिख देता हूँ, अगर मैं ओरिजिनल लगाता तो ये होता a प्लस बी कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, फिर इधर आ जाओ a कॉट
अल्फ़ा माइनस थीटा माइनस बी कॉट अल्फ़ा प्लस थीटा, ये आपका एक्सप्रेशन बनता। अब आप इस एक्सप्रेशन से इस पे कैसे पहुंचते हैं ये बताइएगा मेरे को कमेंट में। आप कीजिएगा एक बारी खुद से ट्राई, तो आपको डिफ़िकल्टी का जो बोलते हैं ना स्केल, वो समझ आएगा कि इसका मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करने से हमें यहाँ पर कितनी सहूलियत मिल गई है। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे 31। तो थोड़ा जल ग्रहण कर लें फिर देखते हैं। आइए, इसमें भी कुछ कुछ रिएक्शन ही पूछा है शायद से, बाकी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो समझ आएगा। आप मुझे बताना अभी कमेंट सेक्शन में। देखो इक्विलिब्रियम लगभग ख़त्म हो ही गया है अपना, बस एक दिन और बचा है इसका। तो क्या लगता है कि अब आप थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को लेकर सहज महसूस कर पा रहे हैं, या अभी भी आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को करने में? मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इंतज़ार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या कहता है। कहता है यूनिफॉर्म रॉड ए बी मूवेबल अबाउट अ हिंज एट ए रेस्ट विद वन एंड इन कॉन्टैक्ट विद अ स्मूथ वॉल। If alpha be the inclination of the rod to the horizontal, show that the reaction at the hinge and that it makes angle with the horizontal। तो इसमें डायग्राम थोड़ा अटपटा सा बनेगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। आपके पास एक रॉड है जिसको आपने हिंज किया है ए से, लेकिन ए इस बारी इधर है क्योंकि आपको बोला है रॉड जो है वो एंगल बनाता है थीटा। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते थे, वो सेम ही बात है। और ये एंड आपका बी है। फिर इसमें क्या कहा गया कि जो आपका रिएक्शन है, बस यही बोला इसमें, तो अल्फ़ा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड टू द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये अल्फ़ा गिवन है और आपसे बोला गया है कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन फोर्स वो प्रूफ कीजिए, वो है W/2 अंडर द रूट 3 प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। और रिएक्शन का जो एंगल है थीटा मान लेता हूँ मैं उसको, अभी डायग्राम में बना लूँगा, वो है आपका tan इनवर्स 2 tan अल्फ़ा। ऐसा कुछ कुछ बोला गया है। रॉड की लेंथ वेंथ कुछ नहीं गिवन, यूनिफॉर्म रॉड है, वेट वही W है इसका, बस ठीक है, यही डेटा अपने को गिवन भी है। आप देखें प्रभु जी, बी पे रिएक्शन कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। लेट से S, इसका वेट जो है वो पास करेगा कहाँ से, यहाँ से। तो जो ए पे रिएक्शन है कायदे से वो कहाँ मिलना चाहिए, ओ पे। क्यों? क्योंकि 3 ही फोर्स हैं ले दे के, एक बी पे रिएक्शन, एक वेट और एक ए पे रिएक्शन। तो जो ए का रिएक्शन है वो इस तरीके से आना चाहिए। इसको नाम दे देते हैं लेट से आर। और इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ लेट से थीटा। हमें थीटा ये प्रूफ करना है और आर का वैल्यू निकालना है। देखो वैल्यू निकालने के लिए तो लैमीज ही लगाएंगे, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन अपने को नज़र आता है नहीं। ओ पॉइंट पे ए, इसको नाम दे देते हैं जी। तो हमारा जो ए जी है, लेट से ए बी जो है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 2a, और ए जी जो है वो ए है और बी जी जो है वो भी आपका ए है। ऐसा ठीक है क्योंकि जी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, रॉड यूनिफॉर्म है। अब आप ये देखें प्रभु जी, अगर हमें लैमीज लगाना है कहाँ पे, हाँ ओ पे, तो कौन कौन से एंगल चाहिएंगे पहले इस पे ज़रा चर्चा कर लें। और साथ ही साथ हमें ये थीटा भी निकालना है। तो थीटा देखेंगे जी कैसे निकलेगा। पहले लैमीज के लिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिएगा। देखिए ओ पे लैमीज लगाऊंगा तो मुझे W और R, W ये रहा, R ये रहा, तो हमें ये एंगल चाहिएगा। ये एंगल कब आएगा, जब ये एंगल मालूम हो। और तो ये एंगल तो मिल गया। यदि ये पूरा थीटा है, ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा आपका बन जाएगा। ठीक है। और हमें कौन सा एंगल चाहिएगा, आर और डब्ल्यू के बीच का मिल गया है 90 माइनस, आर और एस के बीच का भी मिल गया है। कैसे, ये थीटा है
तो ये थीटा है, तो इस तरीके से आ जाएगा। और देखें कौन सा एंगल चाहिएगा अपने को, W और S के बीच का 90 है। तो अब मामला देखें आप, यहाँ पर लेमिस जब लगाएंगे तो थीटे पे फंस गया है, तो मतलब पहले हमें थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग ओ पे लेमिस लगा पाएंगे। समझ रहे हैं आप बात? मतलब जो मेरे को एंगल चाहिए थे, एंगल तो मिल गए हैं बट वो मेरे को मिले हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फिगर आउट थीटा, देन आफ्टर वी कैन अप्लाई लेमिस एट ओ। तो आप देखें प्रभु जी, ये एंगल तो 90 है, ये एंगल है आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 है, तो ठीक है। आप देखें ये यदि अल्फ़ा है, अल्फ़ा हॉरिजॉन्टल के साथ है इसका, ये 90 है, दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फ़ा एंड दिस एंगल ऑल्सो विल बी 90 माइनस अल्फ़ा। तो पहले हम लोग ट्राइंगल बी ओ ए में एमएन थ्योरम लगा लें, तो मेरे हिसाब से हमें थीटा मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, देन वी कैन गो फॉर लेमिस। तो ट्राइंगल बी ओ ए या ए ओ बी, इसमें क्या बनेगा प्रभु जी, बी जी प्लस में जी ए, दैट इज 2a कॉट 90 माइनस अल्फा, वेरी गुड। अब उधर की साइड लेंगे, दैट इज ए कॉट 90 माइनस थीटा, फिर इधर की साइड लेंगे माइनस ए, और ये एंगल कितना है 90। भाई ये तो 90 है ना अपने पास। तो यहाँ पर देखें आपको क्या नज़ारा दिखाई देगा, 2 tan अल्फ़ा, भाई ए तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा एंड कॉट 90 इज हैप्पी बर्थडे। तो प्रभु जी थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 2 tan अल्फ़ा। देखो थीटा तो आ गया है, अब जब थीटा आ गया है तो हम लोग ओ पे लेमी लगा सकता है, आंसर मिल जाएगा। लेमी लगाएंगे हम लोग ओ पे, तो लेमीज एट ओ, आप ये देखें जब ओ पे लेमी लगेगा तो मुझे आर चाहिए ना, तो मैं आर और डब्ल्यू वाला लिख लेता हूँ, जो भी एंगल का खेल चल रहा है, क्योंकि उसी से काम आ जाएगा अपना। जब मैं आर लिखूंगा तो आर के नीचे एंगल किसका आएगा प्रभु जी, डब्ल्यू और एस का। डब्ल्यू और एस में कितना एंगल है देखें ना ज़रा, 90 नहीं है क्या, तो ये हो जाएगा साइन 90, वेरी गुड। और डब्ल्यू जब लिखेंगे तो आर और एस का, आर महाराज कहाँ है, ये रहे, और आपका जो एस है वो ये रहा, तो आर ऊपर को जा रहा है और एस आपका इधर को आ रहा है। तो ये एंगल कितना बनेगा देखो 90 और 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका साइन पाई माइनस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखें आर कितना आया डब्ल्यू, ये नीचे साइन थीटा, ऊपर गया तो कोसेक थीटा। हम लोग एक काम करते हैं ना, इसको 10 में ले चलो, 10 में ले चलेंगे तो हमारे पास tan थीटा सीधा है अल्फ़ा। आंसर भी हमें किस में चाहिए, अल्फ़ा में ही चाहिए। तो ठीक है प्रभु जी, अब कुछ कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोसेक है, कोसेक को हम लोग कॉट थीटे में ले जा सकते हैं। ठीक है, आ जाइए लेके चलें। तो ये कितना हो जाएगा देखो, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ से tan थीटा जो है वो है अपना 2 tan अल्फ़ा, सो वी कैन से कॉट थीटा विल बी 1/2 कॉट अल्फ़ा। कॉट थीटे को हम लोग पुट कर दें तो ये हो जाएगा W 1 + 1/4 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। LCM ले लीजिए तो 2 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, लेकिन हमें आंसर चाहिए कोसेक में, तो कॉट को आप रिप्लेस कीजिए कोसेक से, W/2, वेरी गुड। ये कितना आ जाएगा प्रभु जी, कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा -1, ऐसा ही तो है। ठीक है, तो R कितना आ गया देखें, W/2, ये हो गया 3 प्लस में कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा, यही चाहिए था क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन ठीक ही है, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल आप मॉडरेट बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पहले जब हमने लेमिस लगाना चाहा तो हमें ये समझ आया कि लेमिस जब लग पाएगा जब अपने को थीटा मालूम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थीटे का जुगाड़ किया बाय यूजिंग एमएन थ्योरम, ट्राइंगल मेरे को दिख रहा था, और थीटा आने के बाद में हमने लेमिस लगाया, थोड़ा सा
मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेटलमेंट किए टर्म्स को लेकर, और फाइनली हम लोग आंसर तक पहुंच गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डे 31 के जो क्वेश्चंस हैं समझ आए होंगे। तो शुक्रिया आप लोगों का। आपसे प्रभु जी मैं कल मिलूँगा डे 32 के साथ, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।